नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में मैं विज्ञान प्रकाश। आज हम चर्चा करेंगे बंद से जुड़ी हिंसा को लेकर, उससे जुड़ी सियासत को लेकर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, जल्दी से हम उस पर नजर डालते हैं। सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री साहब जो है इस देश के, उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दिया है अपने बयान को लेकर, और उसमें सुशील कुमार शिंदे ने खेद जताया है और एक बयान जारी करके भगवा आतंक पर अपने बयान को लेकर उन्होंने खेद जताया। शिंदे ने अपने बयान में कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने कहा कि जयपुर में दिए बयान के पीछे उनकी किसी भी धर्म को आतंक से जोड़ने की मंशा नहीं थी। जयपुर के मेरे बयान से गलतफहमी पैदा हुई है। राजनीतिक संस्थाओं पर आतंकवादी कैंप चलाने का आरोप लगाया था उन्होंने। ये मेरी नीयत आतंकवाद को किसी धर्म से जोड़ने की नहीं थी। जयपुर में मेरे भाषण के दौरान जिन संगठनों का, जिन ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लिया गया, उनको आतंकवाद से जोड़ने का कोई आधार नहीं है। मेरे बयान पर विवाद खड़ा हो रहा है, इसलिए मैं सफाई दे रहा हूं, और जिनको मेरे बयान से ठेस पहुंची हो उनसे मैं खेद जताता हूं। इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बीजेपी एक आक्रामक रुख अपना कर बैठी है। जहां तक इस बजट सेशन का सवाल है, तो उससे ठीक पहले ये शिंदे का क्लैरिफिकेशन आना, शिंदे का सफाई आना, ये सीधा इस बात का संकेत नहीं बल्कि इस बात को साबित करता है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि शिंदे के बयान पर बीजेपी को पार्लियामेंट को रोकने का, डिस्टर्ब करने का मौका दिया जाए। हमारे साथ विजय गोयल साहब मौजूद है। विजय गोयल साहब, आगे बढ़ने से पहले, बाकी की चर्चा से पहले एक क्विक रिएक्शन, क्या बीजेपी संतुष्ट है शिंदे साहब के बयान से? अब देखिए, बड़ी बात यह है कि सुशील कुमार शिंदे ने और कांग्रेस ने यह माना है कि उन्होंने गलत बयान दिया था, जिसको कि सारा देश जानता है कि उनका बयान गलत था, आम भारतीय को अपमानित करने वाला था। उन्होंने धर्म को आतंकवाद से जोड़ दिया था। उन्होंने देशभक्त संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सीधा सीधा आतंकवाद को पोषित करने का आरोप लगाया था। अब शिंदे साहब ने अपना बयान दिया है, जिसमें उन्होंने एक तरह से माफी मांग ली है। तो मैं समझता हूं कि हमारे संसद में जो नेता हैं, उन्होंने इस पर जरूर विचार किया होगा। क्या हम ये समझें तो अब सुशील कुमार शिंदे के बयान को लेकर जो बीजेपी का रवैया होना था संसद में, वो अब नहीं होगा? बीजेपी के लिए सुशील कुमार शिंदे का बयान कोई इश्यू नहीं है संसद को डिस्टर्ब करने को लेकर? जानबूझकर दिया गया हुआ यह बयान था। कांग्रेस सरकार की सोची समझी राजनीति थी। आज बड़ी रैली दिल्ली के अंदर हुई, जब लाखों लोगों की, और जब हमारे सांसद के नेताओं सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी ने इस बात को कहा कि हम संसद को इस बारे में चलने नहीं देंगे, जबकि आप प्रतिपक्ष को आतंकवादी कह रहे हैं, तब जाकर इन्होंने ये कहा। तो मैं समझता हूं कि हमारी मंशा कभी भी ऐसी नहीं थी कि हम संसद के अंदर व्यवधान डालें, पर जब आप प्रतिपक्ष को आतंकवादी बता रहे हैं तो फिर चर्चा का अर्थ क्या रह जाता? हम इतना कहना चाहते थे। और आगे से गृह मंत्री, ये सुशील शिंदे का बयान नहीं था, ये गृह मंत्री का बयान था। वो ऐसे बयान नहीं देंगे जैसे ऐसा ही गृह मंत्री जब चिदंबरम साहब थे, उन्होंने बयान दिया। एक मिनट सर, बस ये आखिरी, उसके बाद हम अपनी आगे की चर्चा पे जाएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी बीजेपी के लिए जो सुशील कुमार शिंदे के बयान को लेकर सड़कों पर उतरी, अब ये मुद्दा नहीं है शिंदे साहब के क्लैरिफिकेशन के बाद? हाँ या ना में विजय जी आप आंसर कर सकते हैं। हाँ, मैं समझता हूं कि अगर वो दोबारा कोई गलती नहीं करें तो अब मुद्दा महंगाई और भ्रष्टाचार पे आ जाएगा जी। ठीक है विजय जी, आप हमारे साथ बने रहेगा। बाकी मेहमान भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। जैसे मैंने बताया था कि बड़ी चर्चा आज न्यूज पॉइंट में है बंद को लेकर, और उसके बाद कुछ डिटेल्स में हम इन बातों को की चर्चा करेंगे कि इस तरह के बंद में हिंसा क्यों होती है और उस पर देश की सर्वोच्च अदालत की क्या राय है। सबसे पहले एक छोटी सी क्लिप से आज हम शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। व्यापक रूप से अगर स्ट्राइक्स होती हैं तो शायद ये राज्यों के लिए और राष्ट्र के लिए कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है। स्ट्राइक पे जाना एक लोकतांत्रिक अधिकार है। Nobody can be declared illegal.
इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे मैं शुरू करना चाहूंगा, जरा ध्यान से आप इसको देखिएगा, सुनिएगा, उसके बाद आपको मैं आज अपने पैनल से मिलाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट की 16 अप्रैल 2009 को दी गई जो गाइडलाइंस हैं, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही उसको ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद हम चर्चा करेंगे किस तरह की हिंसा क्यों होती है। बंद आयोजक पुलिस को बंद के मार्ग की जानकारी दे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने तब रखा था। किसी भी तरह के हथियार लाने पर पाबंदी है, किसी भी तरह के हथियार लाने पर मनाही है। विरोध प्रदर्शनों की वीडियोग्राफी हो, यानी कि उनकी तस्वीरें जो है वो वीडियोस के जरिए कैद हो। विरोध प्रदर्शन पर एसपी, जो भी एसपी यानी कि पुलिस के अधीक्षक इंचार्ज है, वो नजर रखे। पूरे राज्य में प्रदर्शन है तो सबसे बड़े अधिकारी जो हैं, जो भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं उस स्टेट के, वो इन प्रदर्शनों पर नजर रखें। अगर नुकसान हो तो हाईकोर्ट इस बात का खुद संज्ञान ले। अगर कोई नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसके भी तमाम आंकड़े अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस आज पेश कर रही हैं, नुकसान की जांच के लिए टीम बनाए हाईकोर्ट, और जिम्मेदार लोग, अगर कोई भी जिम्मेदार माना जाता है या उससे उनको जोड़ा जाता है, उन पर जुर्माना हो। तो ये जो है बातें जो एक मसले में सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में 16 अप्रैल को कही थी। मेरे आज का सवाल न्यूज पॉइंट का इसीलिए यही है कि ये जो बंद है, इनमें हिंसा की तस्वीर क्यों आती है। और जैसे मैं कहा कि एक बहुत पॉलिटिकल ट्रेडिशन है, सियासी परंपरा है बंद की। जन आंदोलन के अलावा अपनी बात को किसी सरकारों के फैसले के खिलाफ रजिस्टर करने का ये एक तरीका है, लेकिन ये जब हिंसा में तब्दील होता है तो उससे जुड़े कुछ सवाल उठते हैं। मेरे साथ यहाँ पर पुरंजय गुहा ठाकुर मौजूद है। पुरंजय एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, कई दफे मेरे साथ इस प्रोग्राम में रह चुके हैं। अतुल कुमार अंजान साहब मौजूद हैं, जो कि वरिष्ठ नेता है सीपीआई के। विजय गोयल से अभी मैं बात कर ही रहा था, सीनियर बीजेपी के नेता हैं विजय गोयल, अब दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं विजय गोयल। और मेरे साथ अशोक सिंह जी मौजूद हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है INTUC के। पॉइंट ये है कि जो आज दिन में खासतौर पे टेलीविजन के माध्यम से आप तस्वीरें देखते थे, पुरंजय मैं आपसे शुरू करूंगा, बहुत सारे लोगों में फिर एक परंपरा जो है, जिसको मैंने कहा कि सियासत और समाज की रही है, उसमें जब ये हिंसा का एलिमेंट आ जाता है तो आम आदमी अब इस बंद को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगा है। वो सोचता है कि शायद उसकी रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतों को डिस्टर्ब करने का तरीका हो गया है बंद। अभिका जी देखिए, ये हिंसा का घटना क्यों हो रहे हैं, और ये ग्रेटर नोएडा का बात कीजिए, कुछ महीना पहले मानेसर में आप देखा, एक तरह से जो ये आंदोलन, जब हिंसा आ जाता है आंदोलन के अंदर, जो इंडस्ट्रियल अनरेस्ट में जब वायलेंस आ जाता है, इसका कारण क्या होता है? मैं समझता हूँ इसके सबसे जो बड़ा कारण है, जो समाज में जो लोग आज असंतुष्ट है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो आज हम कह रहे हैं हमारा सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है, हमारा इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इसका फायदा सबको नहीं मिल रहा है। और आज हम देख रहे हैं अमीर और गरीब के बीच में जो दुराई है यह बढ़ते जा रहा है। और ये इसका एक बहुत ही बड़ा कारण है, क्यों कि मुद्रास्फीति के ऊपर सरकार अंकुश नहीं लगा पाया, और खाद्यान्न का जो दाम जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, इसके असर जो गरीब लोग हैं, जो आम आदमी है, जो वर्किंग क्लास है, उनके ऊपर ज्यादा पड़ रहा है। तो असली कारण है, गुस्सा